हेलो एवरीवन, मैं जीपी से करौली से अर्चना मीना बोल रही हूँ। आज हम सी 308 में जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। उसमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है। अब उसमें एक टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट एंड वुड्स लैंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका मतलब ये है कि जब परमानेंट डिस्ट्रक्शन हम करते हैं इंडिजीनियस फॉरेस्ट। तो आप लोगों को पहले बताया गया था जो सेकंड ईयर में इंडिजीनियस और एक्सोजीनियस दो टाइप के आपके वुड्स होती है। तो उसमें आपका इंडिजीनियस का परमानेंट डिस्ट्रक्शन और वुड्स लैंड्स का यानी जंगल, वुड्स का मतलब जंगल है। तो अगर वहाँ पर उनका पूरी तरीके से उन्हें मिटा दिया जाता है या उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उस डिस्ट्रक्शन को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिर अब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके थ्रू कि डिफॉरेस्टेशन या तो किया जाता है या होता है। तो फर्स्ट उसका कारण है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, यानी कि हमको अगर अपन एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपांशन करना है तो उसके लिए फिर हमको जंगल वाले एरिए में जंगल को हटाना होगा ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जनरेट किया जा सके। तो एग्रीकल्चर क्योंकि वैसे भी आजकल अब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है और इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी। तो आपको एग्रीकल्चर लैंड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए फिर आप जंगलों का कटाई की जाती है। फिर कॉमर्शियल लॉगिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी आप डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। माइनिंग यानी रिसोर्सेज को अगर आप निकालना चाहते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपके फॉरेस्ट लैंड में ही आते हैं या फिर आपको उनको निकालने की ज़रूरत है, तो उसमें आपको पहले उसकी कटाई करनी होगी। पहले लैंड क्लीन होगा, फिर उसके बाद में उसका माइनिंग की कर उस रिसोर्स को निकाला जा सकता है। तो एक रिसोर्स इसका कारण है माइनिंग। फिर उसके बाद में इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो ये तो हमको पता ही कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होती जाएगी तो वैसे ही आपको मकान की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, किसी भी का पर्पज़ के लिए आपको फॉरेस्ट लैंड को काटना पड़ सकता है। फिर उसके बाद में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये हम लोगों को पता है कि जो पहले के गांव थे उनसे हटकर अब एक कोई दूसरा सेंटर होता है जहाँ पर कि आपको सभी चीज़ें अवेल होती है। तो अब आप अर्बनाइजेशन यानी गांव के पास में आप एक अर्बन एरिया बन जाता है बड़ा, जहाँ पर कि आपको सब चीज़ें अवेल होती है। तो इसके लिए आप लोगों को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो जंगल को काट के बड़ा एरिया बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि आपके कोई पर्टिकुलर लैंड है जहाँ पर कि लोग रहते हैं, तो उसके पास का एरिया जहाँ पर कि पेड़ वगैरह होंगे उनको काट कर ही आप उसके पेरीफेरी में इंडस्ट्री बनाएंगे। तो ये हम लोगों को पता है कि हमेशा जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो जो नॉर्मल जहाँ पर लोग पॉपुलेशन होते हैं उनसे दूर बनाया जाता है। तो फिर वहाँ पर आपको कटाई कर इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन के लिए आपको लार्ज एरिया में आपको लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो इसके लिए आपको जंगलों को काटना पड़ सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो ये हम लोगों को पता है कि जो डैम है वो रिवर के किसी एक ऐसे पॉइंट पर बनाया जाता है जहाँ पर कि उसकी चौड़ाई सबसे कम हो। तो अब क्या होगा कि आपका जो डैम है वहाँ पर बनाया, फिर पीछे एक रिजर्वायर होना ज़रूरी है। फिर रिजर्वायर होगा तो अब आपका पानी डैम के पीछे रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाएगा और उसके आसपास में जंगल रहता है, जहाँ से पानी आके आपके रिजर्वायर में इकट्ठा होता है। फिर यहाँ पे डैम होता है जिससे पानी को कंट्रोल किया जाता है, फिर नीचे पावर जनरेशन की जाती है। तो अब ये जो रिजर्वायर बनाया जाता है, तो ये आपका बनाने के लिए पहले आपको कुछ जितना भी एरिया आपका रिजर्वायर के लिए रिक्वायर्ड है उन सब में जो पेड़ हैं उन सबको हटाया जाएगा। और ये हम लोगों को पता है कि रिवर है, तो रिवर के जो आसपास में है वो सारी जगह पर पेड़ होंगे तो उनको काटना ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से आपका एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम भी आपका डिफॉरेस्टेशन का कारण होता है। एक होता है फॉरेस्ट फायर्स। तो फॉरेस्ट फायर्स यानी कि आपके जंगल में आग लग जाए, उसके कारण भी आपका डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो जैसे कि अगर आपके
ये हम लोगों को पता है कि आजकल ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो कई ऐसी जगह है जैसे कि जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है और ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू और इंक्रीज़ हो जाता है, फिर वहाँ पर अगर जैसे समर में पेड़ सूख जाते हैं, तो उस वक्त आपस में फ्रिक्शन के कारण भी उनमें आग जनरेट हो जाती है। तो फिर वो चूँकि सारे एरिया में पेड़ सूखे ही हैं, तो वहाँ पर फिर वो फैलती भी काफ़ी स्पीड में है, तो वो पूरे फॉरेस्ट को फायर जनरेट हो जाता है वहाँ पर। तो अब जैसे हम लोगों ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में सुना है कि ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली आपका जो एग्जांपल है वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो वहाँ पर आपके फॉरेस्ट फायर हुई थी और लार्ज एरिया में आपके फॉरेस्ट का जल गए थे। फिर है ह्यूमन इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट यानी कि आप अतिक्रमण करना। तो अगर जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन का सेटलमेंट है, तो वो धीरे 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 एनक्रोच करके अपनी जो पेरीफेरी है उसको इंक्रीज़ करता रहता है। वो किसी भी कारण से इंक्रीज़ करे, तो वो जो उसकी पेरीफेरी है उसको बढ़ाता जाता है। तो इससे फिर वो ये सारा जो है पोर्शन है ये आपका इंक्रोचमेंट कहलाएगा। तो ये फॉरेस्ट में अधिकतर ऐसा होता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग जंगलों की कटाई करते रहते हैं और धीरे धीरे अपने जो सेटलमेंट का एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। अब इन्वायरमेंट पर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो इसका है कि फ्लड प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को बांध के रखने का काम करते हैं। अब जब बारिश होती है तो फिर वो पेड़ ना होने के कारण आपकी ज़मीन भी उसके जो सॉइल है वो भी उसके साथ बहती है और आपका फ्लड काफ़ी एरिया जो है उस एरिया में इफ़ेक्टेड करता है और लार्ज मतलब इम्पैक्ट है इसका। फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी कि आपका जो सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें हर चीज़ का एक पर्टिकुलर अमाउंट या उसकी बैलेंस बना रहना ज़रूरी है, लेकिन अब आप अगर उसमें से फॉरेस्ट को हटा देंगे तो आपका इकोलॉजी में टोटली इनबैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए इसका इकोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सब मतलब ये आपके इकोलॉजी के इम्बैलेंस के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है CO2 का इंक्रीमेंट। तो आपके अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर फिर ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग और फिर वापस वुड्स वायर फायर और इस तरीके से वापस ही डिफॉरेस्टेशन के कारण और बन जाते हैं। फिर फ्लड्स लीडिंग टू सॉइल इरोजन, यानी कि आपके अगर वहाँ पे फ्लड्स आती हैं तो वो सॉइल का इरोजन भी करती है, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बांधने का काम करते हैं और अगर वहाँ पर पेड़ नहीं है तो वो फिर सॉइल को भी इरोज कर देते हैं। फिर उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी कमी आती है। हैवी सिल्टेशन ऑफ अ डैम, यानी कि आप लोगों का जो डैम होता है उसमें रिजर्वर होता है, यहाँ पर आपके उसके आसपास में जंगल होता है। अब अगर आप उस जंगल को काट देते हैं तो फिर वहाँ की जो मिट्टी है वो पानी जब रिजर्वर में इकट्ठा होने लगता है तो वो मिट्टी जो पहले कभी पेड़ों के साथ में जुड़ी हुई थी वो अब नहीं है, तो वो उसके साथ में ही बह के आने लगती है। अब वो क्या करती है कि आपके रिजर्वर में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। फिर आपका जो डैम है उसमें धीरे 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 उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है और वो डैम को टोटली फिल कर देता है, यानी कि अब आपका डैम काम करने लायक नहीं रहा है। तो हैवी सिल्टेशन इन ऑफ अ डैम, तो किसी भी डैम का ख़त्म होने का टाइम तब आता है जब उसमें सिल्टेशन पूरी तरीके से और वो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया वो फुलफिल ना कर पाए। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी ये हम लोगों को पता है कि जंगलों में काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, उनका जो खाने या रहने की जो व्यवस्था होती है वो पूरी जंगलों में होती है, लेकिन अगर जंगल नहीं रहते तो फिर उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। तो इसके कारण भी आपकी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर जैसे जंगल होते हैं तो उसके उसमें काफ़ी सारे पेड़ और जीव जंतु दोनों ही उन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर फॉरेस्ट को हटा दिया जाए तो फिर बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। चेंजेस इन द माइक्रो क्लाइमेट, यानी कि जिस एरिया पर्टिकुलर में जहाँ पर कि जंगल था उसके आसपास के एरिया पे अगर जंगल को हटा दिया जाए तो उसके एरिया में के क्लाइमेट में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इसे माइक्रो क्लाइमेट का है, क्योंकि जहाँ पर जंगल है उसके आसपास के एरिया के क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये चेंजेस इन द माइक्रो क्लाइमेट। फिर सलूशन की अगर हम बात करें तो जो भी उसके कॉजेज़ हैं
अगर इन कॉजेज़ को हटा दिया जाए तो डिफॉरेस्टेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो कॉजेज जैसे एग्रीकल्चर लैंड को कम कर दिया जाए, कॉमर्शियल लॉगिंग कम कर दी जाए, माइनिंग कम कर दी जाए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कम कर दिया जाए, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कंट्रोल किया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कम कर दिया जाए, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर दिया जाए, ह्यूमन इंक्रोचमेंट को कम कर लिया जाए, तो ये डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है। तो ये आपके सलूशन, कॉज और इफ़ेक्ट है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें कि आपको पर्टिकुलरली डिफॉरेस्टेशन पे शॉर्ट नोट आता है, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करके बताना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है।